राजस्थान, रंगीला राजस्थान। लेकिन जैसलमेर के रेगिस्तान के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां आज भी रात को हवा चीखती है। कहते हैं यहाँ एक पूरा गांव सिर्फ एक ही रात में गायब हो गया था, और जाते जाते वो लोग छोड़ गए एक ऐसा श्राप जो आज भी जिंदा है। इस सुनसान जगह का नाम है कुलधरा। लोग कहते हैं जो रात को यहां रुकता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। लेकिन कुछ लोग मौत से ज्यादा सच पर भरोसा करते हैं। आज की रात आर्यन, समीर और कबीर कुलधरा के अंदर जाने वाले थे। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ एक अबैंडन्ड विलेज है। लेकिन कुलधरा सिर्फ एक खाली गांव नहीं था। हर टूटी हुई दीवार एक कहानी छुपाए बैठी थी। हर खामोश गली किसी के लौटने का इंतजार कर रही थी, और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज को जगाने वाले हैं। कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में। कुलधरा एक हंसता खेलता गांव हुआ करता था, जहां पालीवाल ब्राह्मण सुकून से अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की नजर गांव के प्रधान की बेटी पर पड़ गई। उसकी एक ही जिद थी, और उसी जिद ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अगली पूर्णिमा तक वो लड़की मेरे महल में होनी चाहिए। पालीवाल ब्राह्मण स्वाभिमानी थे। सलीम सिंह के आदमियों ने धमकी दी है, अगर हमने उनकी हुक्म नहीं मानी तो वो हमारा गांव जला देंगे। ये तो एक भारी मुसीबत है। हमारी जिंदगी, हमारा घर सब खतरे में है। हम सब मिलकर इसका जवाब देंगे, लेकिन हमारे पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है। और एक ही रात में 84 गांव के हजारों लोग सब कुछ छोड़कर चले गए। जाते जाते उन्होंने इस मिट्टी को श्राप दिया कि इस जगह पर अब कोई कभी बस नहीं पाएगा। और तब से कुलधरा सिर्फ एक खाली नाम बनकर रह गया। लेकिन कुछ श्राप वक्त के साथ और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। उस रात कुलधरा दोबारा किसी का इंतजार कर रहा था, शायद नए शिकार का। आज रात हम प्रूफ लेकर ही जाएंगे। यहां तो फिल्म जैसा वाइब आ रहा है। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। दोस्तों, नोटिस किया? हमारे कदमों की आवाज गूंज रही है। यार, ये कैमरा फिर से गड़बड़ कर रहा है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है यहाँ। कुलधरा की हर गली तुम दोनों ने अजीब सुना? तरह से गूंज रही किसी थी, ने अंदर से सांस जैसे ली। कोई उन्हें देख रहा हो, या शायद उनके बिल्कुल पास खड़ा हो। ईएमएफ स्पाइक कर लेकिन रहा वहां है। कोई नहीं यहाँ था। डेफिनेटली कुछ या है। शायद था। ये पैरों के निशान अभी बने हैं।
पैरानॉर्मल एक्टिविटी अब शुरू हो चुकी थी और पहली बार कुलधरा ने अपनी मौजूदगी दिखा दी। वो फुटप्रिंट्स किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा वार्निंग साइन होती है। भाई कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा ना? कोई है तो सामने आ। और तभी किसी की नजर उन पर टिक गई। कुलधरा की हवा में अब डर घुल चुका था। चले जाओ। समीर, तुम्हारे पीछे कोई था। यह आवाज किसी औरत की लग रही है। रात और गहरी होती जा रही थी। वो आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। गाइस, मुझे लग रहा है हमें वापस चलना चाहिए। आर्यन को महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें बुला रहा है। बस 1 मिनट, मुझे कुछ महसूस हो रहा है यहां। हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। कई साल पुराने निशान दोबारा जिंदा हो रहे थे और फिर ये निशान अभी बने हैं। ओह शिट, तुम दोनों ने देखा? पहली बार उन्होंने उसे देखा। वो चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। कैमरे ने उस सच को कैद कर लिया। गाइस, ये कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा है। क्या हाँ, रिकॉर्ड कर रहा है? वो आ रहा है। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन उस रात जो कैमरे ने देखा वो इंसानी आंखों से परे था। जिसे देखकर वहां कोई था, मैंने भी देखा। किसी का भी खून जम जाए। कबीर को अब यकीन हो चुका था कि कुलधरा सच में श्रापित है। आर्यन, ऊपर देख! और फिर पूरा गांव गूंज उठा। हर रूफटॉप पर कोई ना कोई उन्हें देख रहा था। कुलधरा ने अपने मेहमानों को जाने से रोक दिया। भागो! वो चीज अभी यहाँ से भागो! उनके पीछे अब ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। रुक जाओ। कुलधरा की गलियां अब उन्हें निगलने लगी थी। कबीर, हर तरफ जल्दी से आओ! अंधेरा और मौत की आहट थी। जीप उनकी आखिरी जल्दी अंदर बैठो! लेकिन कुलधरा किसी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। यहाँ रुकना और सेफ नहीं है। तब उन्हें समझ आ गया कि कुलधरा Come on, उन्हें जाने नहीं चलना, देना चाहता। चलना। वो सिर्फ परछाइयां नहीं थी, यहाँ से वो निकलना थे होगा। कुलधरा के मरे हुए लोग। 600 साल पुरानी रूहें अब जाग चुकी थीं। हाँ, ये सब हमारे पास आ रहे हैं। कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना।
वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होती और उस रात कुलधरा ने आर्यन को छू लिया।